नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश बाल भारती लेसन 1.6 द पिकॉक एंड द क्रेन का क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये बता दूं कि ये लेसन मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जा करके इसको देख सकते हो इसके क्लास के चैनल पे। ओके, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो पॉइंटर्स में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली एंड चूज द करेक्ट मीनिंग। अभी यहाँ पे ये जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उनको एकदम अच्छे से रीड करना है और फिर आपको बताना है इसका राइट मीनिंग क्या होगा, करेक्ट मीनिंग क्या होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ए है, चलो डायरेक्टली आंसर में चलते हैं। ए है द पिकॉक हैड अ गॉर्जियस टेल लाइक नो अदर बर्ड। ओके, तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग ये होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इसका आंसर, इन तीनों में से करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो सेकेंड वाला। ओके, द पिकॉक टेल वॉज मोर ब्यूटिफुल देन एनी अदर बर्ड्स। ओके, समझ आया आपको। यहाँ पे क्या बोला जा रहा था कि द पिकॉक हैड अ गॉर्जियस टेल, मतलब पिकॉक के पास एकदम एकदम बहुत ही सुंदर टेल था। ओके, लाइक नो अदर बर्ड, मतलब जैसा किसी बर्ड के पास था ही नहीं। तो इसका मीनिंग यही होगा ना, द पिकॉक टेल वॉज मोर ब्यूटीफुल, पिकॉक का टेल सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल था दूसरे बर्ड से, दूसरे पक्षियों से। नेक्स्ट है यहाँ पे बी, फाइन फेदर्स डोंट मेक फाइन बर्ड्स, यानी अच्छे फेदर्स अच्छे बर्ड्स नहीं बना सकते। ओके, तो इसका मीनिंग क्या होगा, समथिंग दैट लुक्स ब्यूटीफुल मे नॉट रियली बी यूजफुल, है ना। समझिए कोई चीज़ देखने में तो बहुत सुंदर है लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो यूज़फुल ना हो। ओके, तो ये इसका क्या है, मतलब आंसर है ये थर्ड वाला, इसका सेकेंड वाला था, इसका थर्ड। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, रीड द स्टोरी अलाउड इन ग्रुप्स ऑफ 3 द नरेटर द पिकॉक एंड द क्रेन, डू इट योरसेल्फ। क्या करना है आपको, ये जो स्टोरी है उसे आपको रीड करना है। ठीक है, इन ग्रुप्स ऑफ 3 द नरेटर द पिकॉक एंड द क्रेन, डू इट योरसेल्फ, यानी ये आप खुद से करना। इसका आंसर आपको नहीं मिलेगा क्योंकि इसका आंसर तो कुछ होगा ही नहीं ना, स्टोरी रीड करनी है तो ये तो आप ही करोगे, मैं कहाँ से करूँगी। इसका आंसर नहीं है, डू इट योरसेल्फ, ये आपको खुद से करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोला जा रहा है, इमेजिन यू आर द क्रेन, आप इमेजिन करो कि आप ना क्रेन हो। व्हाट एक्शंस एंड वर्ड्स ऑफ द पिकॉक वुड यू नॉट लाइक, तो समझिए कि आप क्रेन हैं तो आप पिकॉक के कौन से एक्शंस और कौन से वर्ड्स को पसंद नहीं करेंगे, उसके बारे में लिखिए। राइट अबाउट इट इन शॉर्ट, शॉर्ट में थोड़ा लिखो उसके बारे में। तो आंसर देखो, इफ़ आई वर द क्रेन, अगर मैं क्रेन होता तो ठीक है, अगर मैं क्रेन होता तो आई वुड नॉट लाइक द कंसेप्ट ऑफ द पिकॉक, जो पिकॉक अपने ऊपर बड़ा अभिमान कर रहा था, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, ठीक है, तो वो तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है ना, बहुत ज़्यादा अभिमान, बहुत ज़्यादा गर्व कर रहा था, वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। इफ़ आई वर द क्रेन, ओके, आई वुड नॉट लाइक द वे ही स्कॉफ्ड एट माई फेदर्स, यानी जिस तरीके से उसने मतलब वो फेदर देख के हंसे थे क्रेन के, तो मुझे तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। कॉलिंग देम पाले एंड कलरलेस, और जिसको बोला एकदम कलरलेस है, बहुत बेकार है। वाइल स्प्रेडिंग एंड शोइंग ऑफ हिज ओन टेल, मतलब अपने टेल दिखा दिखा करके कहता है तुम्हारे कितने बेकार है, तुम्हारे कितने बेकार है, तो ये भी तो वर्ड्स पसंद नहीं आते उसके। राइट, आई ऑल्सो वुड नॉट लाइक द वे ही बोस्टेड अबाउट हिज ओन फेदर्स सेइंग दैट दे शोन इन द कलर्स ऑफ द रेनबो एंड दैट ही वॉज ड्रेस्ड लाइक अ किंग, है ना। और ये बात भी नहीं पसंद आती कि वो क्या कहता है, अपने फेदर्स को क्या कहता है कि ये तो रेनबो के कलर जैसे है। राइट, और वो जो पिकॉक रहता है वो क्या कहता है, अपने आप को किंग कहता है। राइट, तो ये सारी चीज़ें तो हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती अगर हम क्रेन होते तो। राइट, तो ये इसका आंसर हो गया। एक बार फिर से देखो और फिर हम आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है, तो इसमें क्या बोला जा रहा है एक बार रीड करते हैं। डिस्कस व्हाट अ फ्रेंडली एंड गुड नेचर्ड पिकॉक वुड से टू अ क्रेन, राइट हिज स्पीच इन 5 to 8 लाइन्स। अभी सुनिएगा, आपको डिस्कस करना है कि कोई अच्छा पिकॉक रहेगा, ठीक है। अभी ये तो बहुत ही घमंडी पिकॉक था जो अपने आप पे बड़ा अभिमान कर रहा था, लेकिन वहीं कोई अच्छा पिकॉक होता, फ्रेंडली होता, ठीक है, तो वो क्या कहता उसके बारे में आपको बताना है। अगर कोई अच्छा पिकॉक रहेगा तो क्या कहेगा, तो अ फ्रेंडली एंड गुड नेचर्ड पिकॉक वुड से, व्हाट ही वुड से, तो ही से
Hi crane, how are you? What a lucky bird you are. You can fly high in the sky among the clouds and stars. You can see the beauty of the earth in all its glory from above. As for me, even though my feathers are so beautiful and shine in all the colors of the rainbow, I cannot fly high. I have no leave down her just like any other cock. Well, all of us have something beautiful or useful in us. We should be happy and grateful for this. Bye crane, tell me what you see the next time you are up there among the stars. Okay, तो अगर कोई अच्छा वाला पिकॉक रहेगा तो ये वो क्या बोलेगा, ये सारी चीज़ें बोलेगा। वो क्रेन को ऐसे चिढ़ाएगा नहीं कि मेरे फेदर्स इतने अच्छे, ठीक है। इस प्रकार से वो उस क्रेन को चिढ़ाएगा नहीं, बल्कि क्या करेगा, मतलब उसको अच्छी अच्छी बातें बोलेगा, ठीक है। उसके अंदर जो भी अच्छाइयाँ हैं उसको वो बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 4th क्वेश्चन का आंसर भी कंप्लीट होता है। नाउ 5th क्वेश्चन क्या है, फाइंड वन मोर एग्जाम्पल विच शोज दैट अ ब्यूटीफुल अपीयरेंस इज नॉट इनफ। अभी आपको एक और एग्जाम्पल बताना है जो ये शो करता हो कि अगर आपका अपीयरेंस अच्छा है, यानी अगर आप देखने में मतलब आप देखने में अच्छे हो, तो वो इनफ नहीं है। आपके अंदर वो अच्छाई भी तो होनी चाहिए ना। दिखने से क्या होता है भाई, दिखने में तो सब सुंदर होते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर कोई गुण ही नहीं है तो फिर वो दिखना सुंदर, मतलब सुंदर दिखना किस काम का है। तो ये आप एक एग्जाम्पल की हेल्प से क्या करो, यहाँ पे बताओ। तो देखो यहाँ पे लिखा है, अनदर एग्जाम्पल विच शोज दैट द ब्यूटीफुल अपीयरेंस इज नॉट इनफ इज दैट द स्टेग एंड हिज antlers. The stag was very proud of his beautiful antlers and ashamed of his spindly and ugly legs. One day he was chased by hunters. His beautiful antlers got entangled in the low branches of a tree and the hunters nearly caught and killed him. He got his antlers free just in time and escaped because his spindly legs helped him to run fast away from the hunters. Okay, so this is an example which I have given you. Now your question number 6 is list 5 adjectives and 5 nouns from the story. अभी आपको क्या करना है, स्टोरी में से 5 एडजेक्टिव्स और 5 नाउन्स यहाँ पे लिखने हैं। तो एडजेक्टिव कौन कौन से हैं यहाँ पे देखिए, कंसिडरेट, गॉर्जियस, कलरलेस, डल, कलरफुल। सो दीज आर सम एडजेक्टिव्स फ्रॉम द स्टोरी। एंड नाउन कौन कौन से हैं, तो पिकॉक, क्रेन, टेल, बर्ड्स, फेदर्स। सो दीज आर सम नाउन्स। ओके, नाउ 7th क्वेश्चन क्या है, फाइंड 5 एडजेक्टिव्स दैट एंड विथ फुल एंड लेस, देन राइट द एंटोनिम ऑफ ईच। अभी आपको क्या करना है, 5 एडजेक्टिव्स बताने हैं, लिखने हैं जो एंड होते हैं फुल से, ठीक है। फुल से जो एडजेक्टिव एंड होते हैं, मतलब खत्म होते हैं, ओके, एंड होते हैं, खत्म होते हैं, वो 5 एडजेक्टिव्स आपको लिखने हैं और उसी के साथ साथ उनके एंटोनिम्स भी लिखने हैं। एंटोनिम्स मतलब क्या होता है बच्चों, अपोजिट वर्ड्स, जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं ना विरोधार्थी, ठीक है, तो वो वर्ड्स। एंटोनिम्स मतलब क्या होता है, अपोजिट। सिनोनिम्स मतलब क्या होता है, सिमिलर। ओके, तो देखिए यहाँ पे 5 हमने लिखे हुए हैं। पहले फुल वाला देखेंगे, एडजेक्टिव एंडिंग इन फुल। तो देखिएगा यहाँ पे ब्यूटीफुल, केयरफुल, कलरफुल, हार्मफुल, और यहाँ पे है एक और है टेक्टफुल, वो अब मैं नीचे आपको बताऊंगी। इसके एंटोनिम्स आप देख लीजिए, ब्यूटीफुल का अगली हो जाएगा केयरफुल का केयरलेस, कलरफुल का कलरलेस, हार्मफुल का हार्मलेस। ओके, फिर अगला है टेक्टफुल। टेक्टफुल का जो एंटोनिम है वो क्या हो जाएगा, टेक्टलेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या था, एडजेक्टिव्स एंडिंग इन फुल। अब वो एडजेक्टिव्स जो खत्म होते हैं लेस के साथ। ओके, तो कौन कौन से एडजेक्टिव्स है, देखिए यहाँ पे टेस्टलेस, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, टेस्टफुल। लॉलेस, इसका एंटोनिम हो जाएगा मतलब अपोजिट, लॉफुल। लिमिटलेस, इसका एंटोनिम हो जाएगा लिमिटेड। और मीनिंगलेस, इसका हो जाएगा मीनिंगफुल। पेनलेस, पेनफुल। ओके, तो ये सभी इसके एंटोनिम्स से इसका आंसर भी हमने कंप्लीट कर लिया है, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 भी हमने कंप्लीट कर लिया। आप देख सकते हो, एक बार में पूरा आप देख सकते हो, तो देख लीजिए। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन, स्टार्ट अ कलेक्शन ऑफ प्रोवर्ब्स। अभी बच्चों क्या आप प्रोवर्ब्स जानते हो किसको कहते हैं? प्रोवर्ब्स मतलब क्या, कहावत। जैसे एक कहावत मैं कहती हूँ, जैसी करनी वैसी भरनी, हम लोग कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये क्या है भाई, ये कहावत है। उसी प्रकार से एक और बहुत सारी कहावतें होती है, जैसे कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यानी हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है। सही बात है ना। अगर हम लोग ऐसा समझने लगे तब तो कोई भी चीज़, चमकती हुई चीज़ लेकर के आएंगे, बोलेंगे सोना है सोना, ठीक है। तो ये भी एक कहावत है। ओके,
अभी इसका मीनिंग क्या होता है, जैसे ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गुड, मतलब हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है। जो चीज़ आपको अच्छी दिखे ऐसा नहीं कि वो अंदर से भी अच्छी है। ओके, इसका मतलब ये हुआ। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे कुछ तो आपको करना है। चलो एक बार रीड करते हैं, समझ आएगा हमको। A proverb is a short, well-known sentences or phrase that gives advice or tells you what is generally true. For example, a stitch in time saves 9 means if one does something in time or immediately, it saves a lot of work later. A proverb is also known as saying. Here are some proverbs for your collection. सुनिएगा ध्यान से। प्रोवर्ब्स तो मैंने बताया आपको क्या होता है। देखो ये ना, जैसे हमको कोई चीज़ किसी को समझानी होती है तो उसके लिए हम कभी कभी प्रोवर्ब्स का यूज़ करते हैं। जैसे अभी जो मैंने बोला था कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, है ना। तो अगर मुझे बताना है, कोई समझिए कोई किसी को देख करके मतलब वो उसकी बहुत तारीफ़ कर रही है, बहुत अच्छा है, तो मैं उसको ऐसा एग्जाम्पल दे सकती हूँ, बच्चों ध्यान मतलब तुम ध्यान में रखना है कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, ठीक है। तो मैं उसको क्या कर रही हूँ, समझा रही हूँ। उसी प्रकार से कोई गलत काम करता है तो मैं उसको ऐसा बोल सकती हूँ, जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है। तो ये होते हैं प्रोवर्ब्स, यानी एक छोटा सा सेंटेंस होता है अपनी बात को समझाने का, सेंटेंस या फिर फ्रेज जैसा होता है। तो यहाँ पे कुछ प्रोवर्ब्स दिए गए, तो इनको आप रीड करना। और यहाँ पे हमने भी कुछ प्रोवर्ब्स लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और ये साथ ही साथ में इनके मीनिंग्स भी लिखे हैं, जैसे कि अ फ्रेंड इज इन नीड इज़ अ फ्रेंड इंडीड, मतलब जो ज़रूरत में काम आए वही सच्चा मित्र है ना। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, अ ट्रू फ्रेंड इज़ वन हु हेल्प्स एंड सपोर्ट्स यू इन डिफ़िकल्टीज़, यानी वही सच्चा मित्र है जो आपकी डिफ़िकल्टीज़ में सहायता करे। ओके, सेकेंड प्रोवर्ब देखिएगा, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, इसका मीनिंग क्या हुआ, टेकिंग इमीडिएट एक्शन एट द राइट टाइम सेव्स अ लॉट ऑफ वर्क लेटर। ओके, फिर आगे देखिएगा थर्ड वाला, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, इसका मीनिंग क्या हुआ कि समथिंग गुड विल रिजल्ट फ्रॉम एवरी डिफिकल्टी। फोर्थ वन, ब्लड इज थिकर देन वाटर, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्रोवर्ब, फैमिली टाइज एंड इमोशंस आर स्ट्रोंगर देन द टाइज विथ अदर्स। ओके, फिफ्थ वन, बेटर बी सेफ देन सॉरी, इसका मीनिंग क्या होगा, समटाइम्स एक्स्ट्रा कॉशंस इज बेटर देन अ रैश एक्ट। ओके, तो ये आपका मतलब आपके कुछ प्रोवर्ब्स थे जो मैंने बताए। अभी अगला क्वेश्चन है 9th वन, विजिट अ लाइब्रेरी, दिस स्टोरी इज अ फैबल, फाइंड 2 more फैबल्स, शेयर देम विथ योर फ्रेंड्स। अभी आपको क्या करना है, लाइब्रेरी में जाना है। जैसे ये स्टोरी जो हमने पढ़ी, यहाँ पे ये क्या था, एक फैबल था, उसी प्रकार से आपको एटलीस्ट 2 फैबल्स क्या करने हैं, फाइंड करने हैं, ढूंढना है, और फिर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ उसको शेयर करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। ओके, फैमिली के साथ नहीं लिखा है, क्या बोला है यहाँ पे, शेयर देम विथ योर फ्रेंड्स, यानी अपने फ्रेंड्स के साथ आपको उसे शेयर करना है। ओके, तो आप लोग करना, लाइब्रेरी में जाना है ना, आपके स्कूल में होता है लाइब्रेरी, तो वहाँ पर जाइएगा और ढूंढिएगा। तो यहाँ पे आपका लेसन 1.6 द पिकॉक एंड द क्रेन का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। थैंक यू।